वेलकम बैक नाज़रीन। हम वक्फे पे जाने से पहले बात कर रहे थे गंडापुर की जो स्टेटमेंट है, जलसे वाली स्टेटमेंट तो पीछे रह गई, जो अफगानिस्तान के साथ गुफ्तगू की और अपने लोगों की वो बात कर रहे थे और लिसानियत और सूबाई असबियत का एक कंसेप्ट नजर आता है उसमें। और मैं समझता हूँ कि ये कम अज़ कम सूबाई लेवल पे ऐसी गुफ्तगू होना, और फिर आज ख्वाजा आसिफ ने कहा कि ये जहर कातिल है गुफ्तगू, और साथ ये भी कहा कि गंडापुर ने वफाक के ऊपर हमला किया है। तो ये अपनी जगह पे साथ शरह सूद में 2% कमी हुई है, और फिर आज अपोजिशन और हुकूमत में कोई मोहब्बत की पींगें भी बड़ी हैं, उसके ऊपर भी बात करेंगे। इन मौज़ूआत के ऊपर बात करने के लिए तहरीक इंसाफ की सीनियर रहनुमा है और स्पोक्स पर्सन है मोहतरमा ज़ेबा नाज साहिबा, उनको वेलकम करते हैं प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम ज़ेबा। वालेकुम अस्सलाम। ज़ेबा, पहले तो हम अल्हम्दुलिल्लाह, पहले तो हम ये बात करते हैं कि आज मुख्तसर सी इस पे बात कर लेते हैं कि शरह सूद में 2% कमी कर दी गई और स्टेट बैंक ने नई जो है मॉनिटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। तो मुझे बताएं कि ये अच्छा साइन है, इसको आप क्या समझती हैं कि जो 19% से 17% पे आ गई है, तो अब आप समझती हैं कि ये नीचे भी आएगी, क्योंकि 11-12 होनी चाहिए अमूमन, ये बहुत ऊपर है अभी। जी जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सारा सूद की जो इन्होंने कीमत नीचे लाए हैं, मुझे बता दें कि बैंकों से तो सारा पैसा तो वैसे ही इन्होंने उठा लिया है। 5 लाख से ज्यादा कोई पैसा नहीं निकलवा सकता। अगर 5 लाख से ज्यादा पैसे निकलवाने की दरखास्त 5 घंटे पहले देंगे तो आपके अपने ही पैसों के ऊपर इन्होंने बॉन्ड करवा दिया है कि आप उससे ज्यादा पैसा नहीं निकलवा सकते। तो सारा पैसा तो ये हुकूमत जो है, इन्होंने सारा पैसा तो निकलवा के वैसे ही बैंकों को डिफॉल्ट करवा दिया है। तो सारा सूद पे और क्या करेंगे ये तो अभी इन्होंने शुरुआत की है। इनका कोई भी काम जो है वो इतना परफेक्ट नहीं है जिसके ऊपर कहा जाए कि ये बहुत अच्छा काम किया है इन्होंने। अच्छा, ठीक है, चलें, ये भी इस पे तो आगे आने वाला वक्त बताएगा। अच्छा, मुझे ये बताइए कि ये जो गंडापुर की स्पीच थी, क्योंकि मेरी आपसे जलसे वाले दिन तो बात नहीं हो सकी, मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए कि ये जो जलसा था जिसकी इजाजत मिली अल्लाह अल्लाह करके, इसमें मुझे कोई पॉजिटिव बात बताएं किसी, क्योंकि ये जलसा एक, मैं समझता हूं एक रोशनी की किरण था जो कि बानी पीटीआई को सपोर्ट कर सकता था। किस तरीके से कि आज हम बात कर रहे होते कि कितनी तादाद थी, लाखों लोग थे, तिल धरने को जगह नहीं थी, लेकिन स्पीचेस ने इसको मुतनाज़ा कर दिया, जो कि रियासत के खिलाफ स्पीचेस थी, जो कि एक इदारे के खिलाफ स्पीचेस थी। बजाय कि आप सियासतदानों के लिए बात करते, उनको कहते कि कौमी यकजहती के लिए आप आगे बढ़ें, मुल्क को आगे बढ़ाने में हम तावन करेंगे, और आपने मैंडेट की बात करते कि मैंडेट हमारा चोरी हुआ है, लेकिन सीधी सीधी इदारे को धमकियां देनी शुरू कर दी, और गंडापुर तो बिल्कुल ही हद क्रॉस कर गए। जरा इस पे तो बताएं। देखें, पहली बात तो ये है कि अली अमीन गंडापुर की टांगे तोड़ने की धमकियां दी गई उनके वहां स्पीच के बाद। मुझे बताएं कि ये किसने दी? देखिए मेरी बात सुन, ये किसने दी, जरा बताएं। सवाल की है, मुझे सुन ले। तारक साहब ने और ये हमारे मुख्तलिफ और जो इनके जो है ना चमचे कच्चे जो आगे फौरी बैठा देते हैं, एक नौमी को ले पड़ते हैं और एक वो काम जो चुगलखोर लोग हैं उनको आगे टीवी चैनल पे वो ऑन बोर्ड हो जाते हैं कि चलो जी अब आपने मुल्क के माशी निजाम के ऊपर इनकी धज्जियां निचोड़नियां शुरू कर दे कि पाकिस्तान का निजाम किस तरफ जा रहा है। अली अमीन गंडापुर ने मरियम बीबी को गालियां निकाली, क्या कहा उन्होंने बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं की। उन्होंने ये ढोलक वाद्य बारात वाली बात किसी और सिनेरियो में कही थी, लेकिन इन्होंने उसको रंग कोई और दे दिया। ये शैतान टोला है, ये शैतानी टोले। अच्छा, तब तक अच्छा यार, आप मुझे के पते नहीं पड़ेंगे। नहीं, आप मुझे वो मतलब समझा देना कि एक शख्स कहता है मरियम हम पंजाब आ रहे हैं और हम पठान हैं, हम बारात भी लेके आएंगे, हम ढोलक भी लेके आएंगे, ढोल बाजे के साथ आएंगे। अच्छा मुझे बताएं, ढोल बाजे ये मरियम तो देखे ना, हम इनको
हुए हैं। नहीं, मरियम को हुक्मरान जो टोला है, शैतानी टोला, ये मरियम है, शहबाज शरीफ साहब है, नवाज शरीफ साहब है, ये टोला सारा जो है, अच्छा। ये चोरों की शहनाई बारात है, ये पूरी नस्ल तुरी हुई है। तो मुझे बता दें इनको और किस नामों से बुलाया जाए। अच्छा, कि ना ये किसी को जलसा करने देते हैं, ना ये किसी के ऊपर ये कोई भी वाजिया। हमने नोटिफिकेशन लिया, इनसे इजाजत ली, 2 साल के बाद अल्लाह अल्लाह करके हमें इजाजत मिली। हजारों इन्होंने रुकावटों के बावजूद, जिसको अल्लाह इज्जत देता है, उनको ये शैतानी वो आपने रियासत मुखालिफ तकरीरें करके जाया कर लिया अपना मामला सारा। नहीं, हमारी कोई रियासत खिलाफ तकरीरें नहीं थी। अली अमीन गंडापुर हमारे सिपाही हैं, पीटीआई के वो सिपाही हैं जो जान निसार है, और जो जान निसार करके दिखाने वाले हैं। ये मुल्क से पैसा लूट के भागने वाले सिपाही नहीं है। सही। अच्छा, दूसरा जो कुछ भी कहा, दूसरा गलत नहीं, उसके बाद जो हकीकत में हुकूमत हमारे साथ कर रही है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये 8 से 9 घंटे गायब रहे, और फिर ये जिन लोगों के साथ रहे उसका खुद बता रहे हैं ये, और फिर उसके बारे में क्या ख्याल है, जरा बताएं तो सही। देखें, मुझे बताएं कि इनके हाथों तो नहीं आए, हाथ तो इनके आने चाहिए थे। देखें, पार्लियामेंटेरियन जो हमारे कायदीन है, उनके साथ इन्होंने क्या किया, उनके साथ 9 मई वाला हाल किया इन्होंने। अब 9 मई वाली बात अब कोई नहीं करता कि जब पार्लियामेंटेरियन जगह पे नहीं कॉन्फिडेंस उनको या सेफ नहीं है, वहां से अंदर से बत्तियां बंद करके, उनको घसीट के, नोच के, उनके कपड़े फाड़ के अंदर से पार्लियामेंटेरियन को निकाला गया। इसकी बात तो कौन कर सकता है? वो तो नून लीग आपके साथ खड़ी हो गई है, स्पीकर याद सादक आपके साथ खड़े हो गए हैं उस मामले पे। याद सादक साहब ने हकीकत बात की है, वो दोगली पार्टी इस वक्त नहीं है। उन्होंने कहा कि स्पीकर का हक बनता था उनकी सेफ्टी करते, वो उनके कंट्रोल में रहते, वो उनके गार्डियन बन के काम करते। लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने इसी तरह, यही बात है कि इनका 9 मई है, और हमारे साथ जो ज्यादती हो जाए, हमारे साथ धक्के, लेकिन प्रोटेक्शन ऑर्डर, गुंडागर्दी इन गुल्लू भट्टों ने की है। इसकी बात कौन करेगा? आज तो शेर अफजल मरवत भी ख्वाजा आसिफ की तारीफ करते हुए नजर आए। ख्वाजा आसिफ शेर अफजल पे वारी होते हुए नजर आए। पकड़ के इन्होंने बहुत बड़ी गलती की है। हमारे सिपाहियों को पकड़ के इन्होंने, ये समझ रहे थे वो तारड़ जैसे लोग हैं, इनकी सुलह हो गई, नहीं पड़ेगा। नहीं, इनकी तो सुलह हो गई आपस में। अब क्या करेंगे? किसकी सुलह हो गई है? ये सारी जो कमेटी बनी है, आज मुज़ाकरात हुए हैं। कमेटी तो ये हजारों कमेटियां जब से आए हैं, ये हुक्मरान ये कमेटियां ही तो बना रहे हैं, कमेटी खेल रहे हैं। इनके पास एक तहरी का काम नहीं है, सिर्फ मुल्क को लूटने के लिए आए हुए हैं, मुल्क को लूट रहे हैं। ये सब बैंक करप्ट करके ये भाग जाएंगे, और ये पाकिस्तान को उस निज पे छोड़ेंगे कि हमारे जो बाद आएगा वो सारी इस करप्शन को देगा। हम तो लूट के अपने खाते पूरे करके जाए ना यहाँ से। ठीक है। अच्छा, अब कोई मैसेज, क्योंकि पार्लियामेंट में आज बड़ा गुडी काम हुआ है, एक दूसरे की मोहब्बत में तकरीरें की हैं, सुलह की बात हुई है, और मिसाक के पार्लियामेंटेरियंस करने की बात की गई है, और उसमें तमाम जमातें इकट्ठी होकर बैठी हैं, हुकूमती भी और अपोजिशन की, और फिर वहां पे एक एजेंडा तैयार हो रहा है। ये तो एक बड़ी गुड साइन है आज की तारीख में। मुझे एक बात की समझ नहीं आती, ये अच्छी बात है, अच्छा होना चाहिए, पूरी पार्टियों को एक जगह पे बैठना चाहिए, लेकिन मुझे ये नहीं समझ आती, ये मरियम बीबी को सदा वर्ष लिख के आई हुई है, ये शहबाज शरीफ सदा के लिए आए हुए हैं, ये और साल 6 महीने निकाल लेंगे, इसके बाद इनकी उम्र खत्म नहीं होनी। इंसान उतना जुल्म करे, उतनी करप्शन करे, जिस कल को इनका जवाब देना पड़े। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। ये हमारी जगह पे होंगे तो हम इनकी जगह पे होंगे। हमारा मैंडेट इन्होंने चोरी किया, हमारे लोगों के साथ वो ज्यादतियां, वो इन्होंने बुरे हाल किए हैं, ये जिंदगी में कभी बख्शे नहीं जाएंगे। ठीक है। ये जो मरियम नवाज साहिबा वजीर आला पंजाब है, ये सियासत करना, मैं समझती थी कि ये औरत है, इनके अंदर एक रवादारी, एक मुखलसी, एक मोहब्बत, एक सिंसियरिटी होगी। इसको अल्लाह ताला ने इज्जत से नवाजा है। हमारे मैंडेट चोरी करके अगर ये बैठ गई है तो ये कम से कम कोई आवाम का भला करेंगी, लेकिन उसने तो 7 तबक रोशन करवा दिए और लोगों के। ठीक है, उसने दिखाया कि जुल्म। अच्छा, जरा कंपैरिजन तो कर दें उस्मान बुज़दार से और मरियम का आपस में। उस्मान
बुझदार करोड़ दर्जे इस औरत से अच्छा ठीक है, था। बहुत बहुत शुक्रिया ज़ेबा नाज साहिबा हमारे साथ मौजूद थी और हमने प्रोग्राम में उनसे बात की है और उन्होंने अपनी पार्टी का मौक़िफ़ पेश किया है। आज मेरे मेहमान गिरामी ने अपना जो भी उनका लहजा हो, हम अपने मेहमान गिरामी को बड़ी इज्जत और एहतराम के साथ क्वेश्चन पुट करते हैं, जवाब उनका होता है और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उनकी होती है बात करने की। आज तक के प्रोग्राम में मुझे इजाजत दीजिए, आपसे आइंदा प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।